हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो सरस्वती बीपीएससी की अपार सफलता के बाद जो कि हमारा क्रैश कोर्स चलाया गया था, उसमें 110 प्लस क्वेश्चंस हमारे क्रैश कोर्स से सीधा आ गया था। उसके बाद आप लोगों का डिमांड था, सर बिहार सचिवालय सहायक का भी क्रैश कोर्स आप लोग लेके आइए। तो मैंने बोला था सरस्वती के बाद लेके आऊँगा, तो आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। जीएस क्रैश कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख से ये लाइव हो जाएगा। डेली टारगेट्स इसमें आपको दिए जाएंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स के पिक्स एंड क्वेश्चंस दोनों ही यहाँ पे दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस एक साल के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका भी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कलेक्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन जीएस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके खुद को जांच सकते हैं। तो ग्रुप में अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो मैसेज करिए 9708351194। ध्यान दीजिएगा, इस पर मैसेज करके आप लोग फ़ी के डिटेल्स ले लीजिए और बाकी सारे डिटेल आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर मैसेज करिए टू ज्वाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था और आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके हाजिर हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस हम लोग पूरा डील करेंगे और आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है कमेंट करके जरूर अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 2 से। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। सभी परिसंपत्तियों में मुद्रा सबसे तरल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इसलिए है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, इसलिए मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में सबसे ज़्यादा तरल लिक्विडिटी इसमें है। नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। देखिएगा, इस सागरमाला परियोजना से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे रिलेटेड है। सागरमाला, माफ़ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, सागरमाला परियोजना से बंदरगाह क्षेत्र जो है सारे के सारे रिलेटेड है। सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और आधुनिकीकरण से संबंधित है ये, और इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। नंबर 4 देखिएगा, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो भारत में जो है कृषि आय की गणना जो है, माफ़ कीजिएगा, कृषि आय की गणना, यस ठीक है, कृषि आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा जो है गणना की जाती है। ठीक है, तो कृषि आय विधि की गणना उत्पादन विधि द्वारा करी जाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा यहाँ से आ जाता है। देखिएगा 56 में क्या बोला जा रहा है। 56 में है, टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। टाटा आईपीएल 2022 में, तो ऑरेंज कैप का जो यहाँ पे टाइटल है यहाँ मिला है, देखिए जॉस बटलर को। अच्छा, जॉस बटलर किस टीम के लिए खेलते हैं आईपीएल में, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। 57, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, इस योजना का शुभारंभ की अगर हम लोग बात कर लें, इस योजना का शुभारंभ जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाता है। 58 देखते हैं। 58 में क्या है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का विषय क्या था या थीम क्या था, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए, इसका जो थीम की बात कर लें, ये था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 देखते हैं। उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। उबर कप 2022, इसका जो विनर टीम की अगर हम बात कर लें, विनर टीम है साउथ कोरिया। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। राइट, चलिए नंबर 60 देखते हैं हम लोग यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 75 क्वेश्चन जितने भी है सारे MCQs जो जीएस के हैं उसको करवाया जा रहा है। ठीक है ना। 60 नंबर देखते हैं। 60 में आइए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाके में हर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो भारत का पहला राज्य जो है हर घर जो है जल से नल हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला जो है ये गोवा बन गया है। डी करेक्ट होगा। 61, हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली ही सोमालिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हसन शेख महमूद। ठीक है। अच्छा, सोमालिया की राजधानी कहाँ है, कैपिटल।
मोगादिशु इसकी कैपिटल है सोमालिया की, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ये टारगेट जो है 2024 से 25 तक के लिए रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 2024-25 तक नल से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 63, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? ये कीर्तिमान ध्यान दीजिएगा किसने बनाया है? तो अभी रिसेंटली ही इंडिया ने ये बनाया है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे 64 देखते हैं हम लोग। सितंबर 2021 को जारी विश्व नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा, भारत जो है 64वें स्थान पे यहाँ पे लाई करता है, तो हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65, भारत में अब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। तो भारत में कब तक, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मैंने अब पढ़ लिया है, कब तक औसत अनुमानित आयु जो है 70 वर्ष जो है करने का टारगेट रखा गया है। तो ये टारगेट 2025 तक के लिए रखा गया है। तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है। जन्म के समय औसत अनुमानित आयु जो अभी करेंटली इंडिया में 67.5 ईयर यानी 67.5 साल अभी है, जिसको बढ़ा के 70 साल करने का जो टारगेट है गवर्नमेंट द्वारा 2025 तक अचीव करने का रखा गया है। ठीक है, चलिए 66 नंबर देखते हैं हम लोग। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो होती है, देखिए ऋणात्मक टाइप की होती है, बी करेक्ट होगा। 67, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो यहाँ पे सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात करें, कार्बन डाई सल्फाइड का यहाँ पे सबसे अधिक अपवर्तनांक है, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 देखते हैं, किस चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डैश है? तापमान के बढ़ने से ध्यान दीजिएगा चालक तार का प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ेगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप के बढ़ने से अचालक का प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं करता है क्योंकि वो अचालक है। ठीक। 69, पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पाइरोमीटर जो है यूज़ किया जाता है हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान, इसको नापने के लिए। ठीक है, ये लगभग देखिए 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापता है। इससे सूर्य के तापमान को भी मापा जाता है, इसी से सूर्य के तापमान को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 70 देखते हैं। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे डैश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको हिमांक बिंदु बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। वैसा तापमान जिस पे लिक्विड जो है वो वेपर का दाब, मतलब लिक्विड वेपर या लिक्विड जो है वो सीधा ठोस में चेंज हो जाए तो उसको हिमांक बिंदु हम लोग बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। 71, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें सही की बात अगर हम कर लें सरल आवर्त गति में एक लोलक के लिए, तो इसमें हो जाएगा, देखिए मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ए करेक्ट होगा। 72 देखते हैं, देखिएगा 72 में क्या है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहर होते हैं। तो जल के पृष्ठ पर उठने वाले जो लहर होते हैं वो होते हैं अनुप्रस्थ टाइप के लहर। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 73 देखते हैं हम लोग, देखिए 73, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? ठीक, गलत कथन है प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो है क्या क्या कारण होता है, तो नेत्र लेंस की मोटाई इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है, और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है। और निकट दृष्टि दोष मायोपिया में ध्यान रखिएगा हमेशा ये बात का कि जो पिक्चर जो है, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने की बजाय इसके पहले या आगे ही बन जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को सही से दिखता नहीं है। 74, निम्नलिखित से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट का यूज़ जो है कैंसर के इलाज में होता है। बेसिकली कोबाल्ट 60 इसका नाम होता है, इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, चलिए 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है टाइफाइड है। ठीक, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए
ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, इसी की वजह से ये टाइफाइड नाम का जो है बीमारी होता है। ठीक है। 76, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का जो भाग है वो है छाल। ठीक है, सिनकोना के छाल से अपने को दवाइयाँ मिलती है। ठीक है ना। चलिए, जिसको क्विनोक्विनिन बोलते हैं, क्यूनाइन जो भी बोलते हैं हम लोग, दवाई का नाम होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे अगर दवा के प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ाया हो तो। ठीक है। 76 देखते हैं, सिनकोना का कौन सा भाग और औषधि देता है? सिनकोना, अच्छा ये तो हो गया, माफ़ करिएगा। 77 देखते हैं, यीस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले विटामिन कौन सा है? तो यीस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन होता है वो देखिए विटामिन B12 होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 78, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में ध्यान दीजिएगा, इसमें रिक्तता उपस्थित नहीं होती, रक्तता। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। 79 देखते हैं, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधी का कार्य करता है? तो ये अवरोधी कार्य करता है शरीर के ऊष्मा के क्षति के प्रति। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 80, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद जो है वो ध्यान दीजिएगा फ्रक्टोज की वजह से होता है। फ्रक्टोज, ये ध्यान रखिएगा, फल में ही पाए जाने वाला मोनोसैकराइड शर्करा होता है, या चीनी इसको बोल लीजिए, जो कि एक नेचुरल सबसे मीठी शर्करा होती है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। और लैक्टोज में जो है ना पाए जाने वाला शर्करा होती है जो दूध में ये पाई जाती है। माल्टोज शर्करा ये अनाज में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर करा दिए, ध्यान रखिएगा। 81, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो है अनिवार्य घटक होता है सभी प्रोटीनों का। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट। 82 देखिए, निम्न में से कौन सत्य फल है? ट्रू फ्रूट। सत्य फल जो है ध्यान रखिएगा, इसमें आम जो है यहाँ पे ये ट्रू फ्रूट हो जाएगा, सत्य फल हो जाएगा। ए करेक्ट हमारा हो जाता है। 83 क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से देखिए, सही सुमेलित की बात करें तो कोशिका सिद्धांत, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ये सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने करा है, रॉबर्ट हुक ने नहीं करा है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। 84 देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, उसके न्यूक्लिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 19 हो जाएगी। ठीक है, बी हमारा सही हो जाता है। 36 - 17 हो जाएगा। ठीक है, 36 - 17 जो करिएगा आपको यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा = 19। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 85, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखिएगा, लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन और जल, इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, तब जाके लोहे में जंग लगता है। ठीक है। 86, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। ये विलयन होते हैं देखिए लवण का। ठीक है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं, तो ये लवण के विलयन होते हैं। 87, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ध्यान दीजिए, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ओजोन, इसका जो है अगर हम बात करें रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन एक गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, और यह एक त्रिपरमाणु टाइप का ये एक लेयर बनाता है। अर्थात ओजोन जो है एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त होते हैं। राइट। चलिए 88, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? ज्वलन ताप सबसे कम इसमें जो है पेट्रोल का ही होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है वह न्यूनतम ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप होता है। ठीक है, और ऑप्शंस में जितने भी दिए गए हैं इन सब में सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा 89। चलिए भाई, 89 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ओके,
हाँ जी, तो चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? तो ये रेडियो आइसोटोप है, देखिए रेडियो फास्फोरस, जो कि आपके स्किन डिजीज़ में इस्तेमाल करा जाता है। ठीक, 90 नंबर देखिएगा। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? उस परिवर्तन को हम लोग देखिए रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, 116 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा का जो अधिनियमन हुआ था उसके सदस्यों का अगर हम बात कर लें, ठीक है, सदस्य कौन थे, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य इसमें आए थे। जिस सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य अलग अलग प्रांतों से इलेक्ट हुए थे। संविधान सभा का गठन देखिए 1946 में किया गया था, जिसमें टोटल जो है मेंबर्स की अगर हम बात करें 389 मेंबर्स इसमें थे। ठीक है, कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? तो 296 ब्रिटिश प्रांत से थे। राज्य प्रांत से 292 थे। ठीक, और यहाँ ब्रिटिश प्रांत में जो है, इसी में से ब्रिटिश प्रांत में राज प्रांत सम्मिलित था और कमिश्नरी भी इसमें सम्मिलित होकर 296 का नंबर बनाया था। 4 कमिश्नरी से थे। ठीक है, देसी रियासत से टोटल 93 थे। तो ये वाला नंबर जो है 93 वाला आपको याद रखना है, और ब्रिटिश प्रांत का नंबर याद रखना, 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासत से, टोटल मिलके 389 बनता था। ये वाला नंबर याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 117 निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का जो एक आधार है वो है देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 118 देखते हैं हम लोग, क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोनों का मिला के अगर हम लोग बात कर ले, ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो है सभा के लिए 12 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्ति इसमें इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के लिए, राइट? और ध्यान दीजिएगा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2021 जब आया था उसके द्वारा अब क्या है कि एंग्लो इंडियन समुदाय अब ख़त्म कर दिया गया। तो ये वाला जो 2 जो है ना, ये भी मामला ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है अगर हम बात कर लें तो हमारा देखिए 12 ही हो जाएगा, क्योंकि 12 सीधा राज्यसभा में जो है ये मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए 119 भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष साहब करते हैं हमारे, डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 120 क्या बोल रहा है? वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वही मंत्री जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। ठीक है, 121 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई है? तो ये जो एज बढ़ाया गया है अगर हम बात कर लें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 121 का सी हो जाएगा 15वां। ठीक है ना? चलिए, तो भारतीय संविधान में 15वां संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ था, उसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एज जो है, जो रिटायरमेंट की एज है 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई थी। ठीक, 122 भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? मतलब ये किसके बारे में बोला जाता है? तो ये देखिए लोक लेखा समिति के बारे में ये कहा जाता है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में ये कार्य करता है, ये बोला गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के बैठक में भाग लेता है और समिति की सहायता भी ये करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 123 निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसमें स्थानीय सरकार का मामला की बात कर लें,
देखिए कानून और व्यवस्था जो है ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, जबकि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा लोकोपयोगी सेवाएं आदि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत स्थानीय सरकार के मामले में आ जाते हैं। 124 अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु का संबंध जो है देखिएगा हर्यक वंश से था। ए करेक्ट हो जाएगा। इसने अपने पिता और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राजगद्दी पर यह बैठा था। अजातशत्रु की हत्या भी फिर इसके पुत्र ने आगे चले कर दी थी। इसका पुत्र कौन था? उदयन था। देखिए अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया। बिंबिसार कौन? हर्यक वंश का संस्थापक था। और फिर अजातशत्रु को इसका बेटा कौन? उदयन भी मार दिया था, फिर वो सत्ता में बैठा था। तो बोलते हैं ना कर्मा रिपीट्स इटसेल्फ, वही वाली बात है। 125 सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? ये पहचान किया था देखिए विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। 126 कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक की बात कर ले, नान्यदेव था कर्नाट वंश का संस्थापक। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने ही कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। ठीक है, चलिए 127 देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दारुल सफ़ा जो है ये देखिए ये एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा ये स्टैब्लिश करा गया था। फिरोज तुगलक द्वारा काफ़ी लोक निर्माण, लोक नियोजन और लोक सेवाएं की बहुत सारी काम की गई थी। इसके द्वारा जो है काफ़ी तालाबों का और नदियों का जीर्णोद्धार कराया गया। इसके द्वारा देखिए एक जो है एक विभाग स्थापित किया गया जिसमें जो है जितने भी बेरोजगार युवक थे खुद को रजिस्टर्ड करके नौकरी पा सकते थे। तो बहुत अच्छा काम ये किया था। 128 तबकाते नासरी के लेखक निम्न में से कौन था? तबकाते नासरी का लेखक देखिए मिनहाजुस सिराज जो है इसका लेखक था। डी करेक्ट होगा। 129 देखिए दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? दसवंत और वसावन जो है देखिए ये अकबर के टाइम में ये चित्रकार मुगल राज दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, इन चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में कहा हुआ है। 130 देखते हैं निम्नलिखित से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित इनमें से अगर हम बात कर लें, टी.एस. आलकर्ट जो हैं ये होम रूल लीग के एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक 1916 में और एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में होम रूल लीग का एस्टैब्लिशमेंट कराया था। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए 131 जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो लोगों के जमा होने का जो मेन रीज़न था वो था देखिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के विरोध में ये लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। सी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिए निम्न में से किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? स्वराज पार्टी का गठन ध्यान दीजिएगा ये हुआ था असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। बी करेक्ट होगा। 133 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है एक्चुअली देखिए 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए इसमें तैयार हो गई थी समझौता के अनुसार। फिर सभी युद्ध बंदियों को जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का भी करार हुआ था, तो इसमें रिहा कर दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने का अनुमति भी दे दिया था अंग्रेज़ों ने। तो बेसिकली ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। 134 किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये खोज किया था कोपरनिकस ने सबसे पहले। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कोपरनिकस जो है इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा फिर पृथ्वी जो है इसकी परिक्रमा करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी पहले 6वीं शताब्दी पूर्व में भारतीय खगोलविद थे वारामिहिर, इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पहले ही कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मॉडर्न डे ये साइंटिस्ट हैं इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पेटेंट है इनके नाम पे, दैट्स वाई। 135 निम्नलिखित से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग की बात करें देखिए निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह ये सारे सौर मंडल के भाग हैं। राइट, ध्यान रखिएगा।
निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। चलिए 136, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात कर लें, ये हो जाएगा 22 सितंबर के दिन में, डी करेक्ट होगा। 137, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी निम्नलिखित में से है, कौन सी पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी हुई है? तो ये है देखिए कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी जो हम लोग बोलते हैं। 138 देखिएगा, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसको हम लोग देखिए कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। सी यहाँ पे हमारा सही होगा। 139, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंपास के नाम से, सी करेक्ट होगा। 140 देखते हैं, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा शहर जो देखिए इसमें कानपुर सबसे बड़ा शहर हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 141 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति जो है देखिए कोरल रीफ्स, देखिए कॉम्बे की खाड़ी में जो है कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति जो हम लोग बोलते हैं ये नहीं पाई जाती है। 142, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये नीदरलैंड्स में ये अवस्थित है, ए सही हो जाएगा। 143, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था टॉन्सले ने, सी करेक्ट होगा। 144, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण की बात कर लें, धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का ये एग्जाम्पल है, ए करेक्ट होगा। 145 देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम की बात कर लें, देखिए घास, टिड्ढा, मेढक और सर्प, ये जो है घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सही घटनाक्रम होगा। 146, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका स्थानांतरण के बाद जो प्रभाव पड़ता है वो होता है देखिए ये घटता है, ए करेक्ट होगा। 147 देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिएगा दक्षिण गंगोत्री की बात कर लें, ये अंटार्कटिका में स्टैब्लिश्ड है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र गंगोत्री था जो 1984 में स्थापित किया गया था। 148, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण देखिएगा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान का अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएँ स्टैब्लिश करवाई थी, दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में, उज्जैन में और बनारस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 149, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी को ये माना जाता है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल 150 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य का लिंगानुपात की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा वो 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट में आनंद आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर जरूर से जरूर मैसेज करिए और डिटेल्स लीजिए और जुड़ जाइए फटाफट से, समय नहीं रह गया है। बेस्ट ऑफ लक।